हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। नवरात्रों में अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों के 9 दिनों में 9 उपाय करने चाहिए। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता दुर्गा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और माता के प्रिय भोग उनको समर्पित करते हैं। साथ ही नवरात्रों में रंग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन से नवरात्रि में किस रंग का कपड़ा वस्त्र पहने, कौन सी चीज माता को समर्पित करें, इन बातों का भी ध्यान रखें। साथ ही बिजनेस में तरक्की, जॉब में प्रमोशन व जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, चाहे आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट कैसे मिले, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सबसे पहले जो नवरात्रि व्रत रख रहे हैं उनको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, नवरात्रि के जो दिन होते हैं बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपका व्रत रखने का कोई महत्व नहीं है। इससे आप व्रत ना रखें तो ही अच्छा है। अगर आप इन बातों को फॉलो करते और व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। माता प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि माता तो भक्ति की भूखी होती हैं, प्रेम की भूखी होती हैं, दिखावे की नहीं। सबसे पहला, अगर आपने व्रत रखा है तो कभी भी भूल करके किसी भी महिला को या कन्या को अपशब्द नहीं बोलना है। अगर महिलाओं ने व्रत रखा है तो किसी से अपशब्द ना बोलें। आपने व्रत रखा है, छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधित हो रहे हैं, किसी से अपशब्द बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है व्रत रखने का। विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर आपने व्रत रखा है तो घर के अंदर लहसुन, प्याज, मीट, मांस, दारू, इन सभी का परहेज होना चाहिए। पवित्रता रखनी चाहिए। ये अगर आप इन नियमों को निभाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नंबर 3, अगर आपने व्रत रखा है तो किसी दूसरे की दी हुई चीज नहीं खानी है। आपने व्रत रखा है तो किसी और की दी हुई चीज आपको नहीं खानी है। आपको अपने पैसों से खरीदी हुई चीज खानी है। हाँ, वो बात अलग होती है, जैसे आपका परिवार है, माता पिता हैं, भाई हैं, उनके घर की आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी है। बाहर की चीज ले रहे हैं तो पैसे दीजिए, उसका मोल दीजिए, आप खाइए। नंबर 4, प्रतिदिन माता को ताजा पुष्प और ताजा फल ही चढ़ाने हैं। सुबह के पुष्प शाम को हटाएं और शाम के हटा करके आप सुबह चढ़ाएं। शाम को आपको ताजा नहीं चढ़ाना। अगर चढ़ाने ही पुष्प तो संग के संग 1 घंटे बाद वो पुष्प हटा दें मां से। फल प्रसाद आपको प्रतिदिन माता के सामने चढ़ा के जरूर खाना है। नंबर 5, आपको अवमान नहीं रखना है अपने अंदर। अवमान पूर्वक दान नहीं करना है। साथ ही विनम्रता पूर्वक रहना है। आपको भक्ति करनी है, अवमान नहीं जताना, आपको दिखावा नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और साथ ही रंगों का ध्यान रखें। अब मैं आपको कलर बताऊंगा कौन कौन से आपको किस प्रकार से। देखो, पहला जो नवरात्रा होता है वो शैलपुत्री माता का होता है। तो शैलपुत्री माता को सफेद चीज प्रिय है, जैसे खीर चढ़ाएं, सफेद पुष्प चढ़ाएं, माता को बहुत शुभ होता है। दूसरा होता है ब्रह्मचारिणी माता का। तो ब्रह्मचारिणी माता को लाल चीजें चढ़ाएं आप, और माता को लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं माता को, ये चीजें चढ़ाएं। तीसरा नवरात्रा चंद्र घंटा माता का होता है। माता को नीला रंग बेहद प्रिय है, तो दूध से बनी चीजों का भी माता को भोग लगाएं और नीला वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। कोई मिक्स वस्त्र हो, नीला आप धारण कर सकते हैं। चौथा कुसुमांडा माता का होता है। पीला रंग माता को बेहद प्रिय है। कोई भी एक पीली चीज आप रखें, पीले पुष्प माता को चढ़ाएं और लाल पुष्प मिक्स करके मालपुए का भोग लगाएं माता को। 5वां दिन होता है स्कंद माता का, और स्कंद माता को केला बेहद प्रिय है, तो माता को केला चढ़ाएं और भूरा मिक्स जो है कलर आप धारण करें। 5वां हरा जो है, भूरा हरा कलर जो होता है वो मिक्स करके, एक ही कलर आपको धारण नहीं करना है, हरा पीला आप मिक्स कर सकते हैं, ऐसे कलर आप मिक्स कर सकते हैं। छठा नवरात्रा कात्यायनी माता का होता है। माता को शहद से बनी खीर
आप खीर बना रहे तो उसमें शहद जरूर डालें, माता को जरूर समर्पित करें। 7वां नवरात्रा गुड़ से बनी चीजें माता को समर्पित करें, कालरात्रि माता का होता है और नारंगी रंग माता को बेहद ही प्रिय है। 8वां पीकॉक और ग्रीन, ये रंग आप यूज कर सकते हैं। साथ ही नारियल का प्रसाद आप माता को चढ़ाएं और चने और हलवे का भोग भी लगाएं। माता गौरी का यह अष्टम जो नवरात्रा होता है वो होता है। 9वां सिद्धात्री माता का होता है, गुलाबी रंग माता को बेहद प्रिय है। माता को चना, हलवा, पूड़ी, खीर, नारियल सब चीजें समर्पित करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही बिजनेस में तरक्की के लिए, इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट के लिए आप कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, श्री यंत्र, नवदुर्गा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र, ये 7 चीजें ला करके रखें और माता के सामने आप प्रतिदिन जितना संभव हो सके छोटा सा हवन भी करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते सर्वव्याधा विनिमुक्तो धन्य धान्यम सुतान्वती मनुष्यामृत प्रसादम भविष्यति न संशय। भविष्य में कोई भी विपदा नहीं आती अगर इन मंत्रों का जाप किया जाए। नियम पूर्वक आप व्रत रखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर माता के सामने समर्पित करें और वह सिंदूर आप मांग में भरें। पति की आयु लंबी होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय माता दी।